सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो काफ़ी हट के रहेगा। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 51 की लेसन में हम लोग ये सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। तो देखिए गाइस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ। थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊँगा। थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊँगा। उसके बाद थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाली है। थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाली है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं और भी सेंटेंसेस। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। उसके बाद थोड़ी देर में मैं खाना खा लूँगा। थोड़ी देर में मैं खाना खा लूँगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको बड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो गाइस आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है और जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसको आपको मेरे साथ साथ स्पीक करना है। जो सेंटेंसेस मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ, जो मैं बोलूँगा उसे आपको मेरे साथ साथ स्पीक करना है, तभी जाकर आप इंग्लिश सीख पाओगे। नहीं तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी गाइस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। मैंने ऊपर की साइड वो एडवांस स्ट्रक्चर लिख रखा है, तो चलिए स्क्रीन को ऊपर की ओर करते हैं और वो एडवांस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए गाइस वो एडवांस स्ट्रक्चर है इन ए वाइल। इन ए वाइल जिसका मतलब है तो है थोड़ी देर में। इन ए वाइल इसका मतलब थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस जो बोले हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले हैं सारे सेंटेंस में थोड़ी देर में कॉमन है। थोड़ी देर में ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिखेगा। तो इसलिए इसका एडवांस स्ट्रक्चर है इन ए वाइल, मतलब थोड़ी देर में। तो आज इस वीडियो में इन ए वाइल से कैसे सेंटेंस बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है गाइस, जरा भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो इन ए वाइल को कैसे ट्रांसलेट करना है सेंटेंस में, तो सबसे पहले वो सीखने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपने कौन सा एडवांस स्ट्रक्चर यूज करना है वो तो आपने जान लिया इन ए वाइल, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो आपको समझ में नहीं आया अभी तक। तो वो भी समझ लेते हैं चलिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सेंटेंस, जो आपका मेन सेंटेंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटेंस देना है, जो आपका सेंटेंस है यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में देना है इन ए वाइल। इन ए वाइल तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, आपको समझने के लिए आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इन ए वाइल। ठीक है, सबसे पहले क्या देना है आपको सेंटेंस, उसके बाद इन ए वाइल आपको देना है। ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस है पहले आपको वो देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इन ए वाइल का आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के देखने के बाद हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए गाइज, हमारा पहला सेंटेंस है थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगा। थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगा। इसे कैसे ट्रांसलेट करना है हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यहाँ पे सेंटेंस है मैं घर आ जाऊंगा। मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा आई विल कम होम। चलिए पहले लिख लेते हैं, आई विल कम होम। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगा। तो मैं घर आ जाऊंगा इंग्लिश क्या है, आई विल कम होम। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, थोड़ी देर में। तो यहाँ पे यूज करना है इन ए वाइल। तो लिख लेते हैं इन ए वाइल। तो देखिए गाइस सेंटेंस कैसे बना है, थोड़ी देर में मैं घर आ जाऊंगा। आई विल कम होम इन ए वाइल। आई विल कम होम इन ए वाइल। मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बताए थे, आपको दिख रहा है ऊपर में। सेंटेंस
उसके बाद लास्ट में इन ए वाइल का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले सेंटेंस दिया है, लास्ट में इन ए वाइल का यूज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाली है। थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाली है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करना है। यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है? प्लेन उड़ने वाली है। प्लेन उड़ने वाली है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना होगा दी प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ। द प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ। ठीक है, ये मेन सेंटेंस हमारा हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ना है? थोड़ी देर में। इसका इंग्लिश क्या है? इन ए वाइल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ए वाइल। तो क्या बना सेंटेंस? द प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ इन ए वाइल। द प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ इन ए वाइल। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको मेन सेंटेंस का यूज करना है। मेन सेंटेंस क्या है यहाँ पे? मम्मी आ जाएगी। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मदर विल कम। तो लिख लेते हैं MOTHER। मदर विल कम। ठीक है, मदर विल कम। उसके बाद लास्ट में आपका यूज करना है इन ए वाइल। थोड़ी देर में। इन ए वाइल। थोड़ी देर में मम्मी आ जाएगी। मदर विल कम इन ए वाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थोड़ी देर में मैं खाना खा लूंगा। थोड़ी देर में मैं खाना खा लूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन सेंटेंस का यूज करना है। मेन सेंटेंस क्या है? मैं खाना खा लूंगा। इंग्लिश में क्या बनेगा? आई विल टेक फूड। आई विल टेक फूड। उसके बाद थोड़ी देर में इन ए वाइल। इन ए वाइल। थोड़ी देर में मैं खाना खा लूंगा। आई विल टेक फूड इन ए वाइल। आई विल टेक फूड इन ए वाइल। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा इन ए वाइल से कैसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा गाइज? यहाँ पे सबसे पहले आपने सीखा कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या है। इन ए वाइल। इन ए वाइल का मतलब है थोड़ी देर में। ये वाले स्ट्रक्चर हमने सीखे हैं। इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करना है वो हम लोगों ने सीखा है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीख लिया। सबसे पहले आपका मेन सेंटेंस होगा, उसके बाद इन ए वाइल का यूज करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।